जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, प्रतिशत के क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, लेकिन प्रतिशत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यही नहीं जानते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। तो बेटे, आज हम प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। आज के बाद प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फिर किसी से समझने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार क्लास होनी है। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट शानदार ढंग से बताते हैं। बेटे, यदि प्रतिशत को समझना है तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। यदि आपने इस स्टेटमेंट को याद कर लिया तो प्रतिशत का मतलब आपकी समझ में आ जाएगा और आज के बाद आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट याद रखना है? आपको याद रखना है 100 में कितना। पहले आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेंगे। आपके माइंड में ये स्टेटमेंट सेव हो जाना चाहिए, फिर तो प्रतिशत का मतलब आपकी समझ में आ जाएगा। ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है 100 में कितना, यही प्रतिशत का मतलब बताता है। जैसे मान लो एक टोकरी में बेटे 100 सेब हैं। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप कर देंगे तो मेरी बात आप समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। मान लो टोकरी में 100 सेब हैं। 100 सेबों में 10 सही हैं और 90 खराब हैं। कितने? 10 सही हैं और 90 खराब हैं। तो 100 में कितना 10 सही हैं, तो हम लिखेंगे 10% सेब टोकरी में सही हैं। देखो, 100 में कितना, 100 में 10 सही हैं, तो लिखेंगे 10% सेब सही हैं। यहां जो मैंने ये चिन्ह बनाया है, यही प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। यही प्रतिशत का चिन्ह है, यही बताता है 100 में कितना। तो 100 में कितना 10 सही है, तो 10% सेब सही है। इसी प्रकार 100 में कितना, 100 में कितना 90 खराब हैं, तो टोकरी में लिखेंगे 90% सेब खराब हैं। प्रतिशत हमेशा 100 में कितना इससे पता करते हैं। यह संख्या कम ज्यादा हो सकती है, 100 से ज्यादा हो सकती है, 100 से कम हो सकती है, लेकिन प्रतिशत हमेशा 100 में कितना से पता करते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण हम उठाते हैं जिससे बात हमारी आपको अच्छे समझ में आ जाए। आज की क्लास एकदम बेसिक क्लास है प्रतिशत की। आज प्रतिशत की मीनिंग बता रहे हैं, इसके बाद प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाएंगे बेटे। आपका कोई भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में कभी छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। 25 वर्षों का अनुभव मेरा आपके काम आएगा। जैसे मान लो टोकरी में 200 सेब हैं। देखो, इस बार ये संख्या 100 नहीं है, 200 है। और मैंने कहा 200 में 10 सही हैं और 190 बेटे खराब हैं। वीडियो तो एकदम नहीं स्किप करेंगे। अगर मीनिंग को अच्छे से समझना है, अभी तो क्लास स्टार्ट किए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसी क्लास के आधार पे आगे की क्लासेस होंगी। आपको जबरदस्त ढंग से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं।
और आज के बाद प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। मान लो टोकरी में बेटे 200 सेब हैं, इस बार 200 सेब हैं, उसमें 10 सही हैं और 190 खराब हैं। तो यहां बेटे 10% सही नहीं लिखेंगे, क्योंकि 100 में कितना इससे प्रतिशत पता चलता है। तो अब दिमाग लगाएंगे, 200 में यदि 10 सही है तो 200 का आधा करो 100, तो 100 में तो 5 ही सही होंगे ना। तो 100 में जितना सही होंगे उतने प्रतिशत सेब टोकरी में सही है। तो 200 में कितने प्रतिशत सही है? 5% सही है। उत्तर तो हम 100 में कितना इससे लाएंगे, 100 में कितना से प्रतिशत समझेंगे। थे 200 सेब, लेकिन प्रतिशत तो हम लिखेंगे किसमें? 100 में कितना से। तो 200 में अगर 10 सही थे तो दिमाग लगाएंगे 100 में कितने होंगे, उसके हिसाब से 5 ही सही होंगे। तो टोकरी में 5% सेब सही है। 200 में यदि 10 सही है तो 5% सही है। इसी प्रकार यहां टोकरी में 190 खराब हैं, तो बेटे 190% खराब नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत तो पता करेंगे 100 में कितना। तो 200 में 190 हैं, तो अगर ये 100 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो खराब भी आधा कर लेंगे। तो 190 का आधा कर लो तो यहां पे 95। तो टोकरी में 95% सेब खराब हैं। टोकरी में थे 200 सेब, लेकिन प्रतिशत किससे पता किए? 100 में कितना। 200 सेबों में 95% सेब क्या है? खराब है। तो प्रतिशत तो हमेशा 100 में कितना से पता करेंगे। ये संख्या तो बेटे कम ज्यादा हो सकती है, ये जरूरी थोड़ी 100 ही दिया हो, कम भी दे सकता है। मान लो टोकरी में 50 सेब ले लिए, चलो टोकरी में 50 सेब ले लिए, और 50 में हमने कहा 10 सही है। ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, और 40 खराब हैं। एकदम कॉन्सेप्ट को बेटे मिस नहीं करेंगे। तो यहां पर ये नहीं कहेंगे 50 में 10% सही है, गलत है ये उत्तर, ये गलत उत्तर है। क्योंकि परसेंट तो हम 100 में पता करेंगे, 100 में कितना। तो 50 में यदि 10 सही थे तो दिमाग लगाएंगे, अगर इसको दूना कर दे 100 तो 100 में कितने हो जाएंगे? अगर 50 में 10 है, 100 में कितने हो जाएंगे? 20। तो हम कहेंगे टोकरी में 20% सेब क्या थे? सही थे, 20% सही हैं। इसी प्रकार यहां 50 में 40 खराब है, तो इसे हम 40% खराब नहीं लिखेंगे। प्रतिशत कितने में पता करेंगे? 100 में। अगर बेटे 50 में 40 खराब थे तो इसको दूना कर दो, 100 कर दो, तो 100 में कितने खराब होंगे? तो उस हिसाब से 50 में 40 है तो 100 में 80 होंगे, तो 80 खराब होंगे। तो हम लिखेंगे 80% सेब खराब है। संख्या यहां 50 ही है टोकरी में, लेकिन बताएंगे 80% सेब खराब है टोकरी में। प्रतिशत किसमें पता किए? 100 में कितना। उदाहरण तो बदल जाते हैं, उदाहरण तो बदल जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ता है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ लिया तो बेटे फिर मैथ तो समझ में आ जाएगी। आप सोचिए, बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। सुबह ही लाइब्रेरी में चले जा रहे हैं, 6 बजे चले जा रहे हैं, शाम को 6 बजे आ रहे हैं। 6 महीने की तैयारी में उनको 6 साल लग जा रहे हैं। पेपर दे रहे हैं, पेपर खराब हो जा रहा है। मैथ्स में 25 क्वेश्चन पूछा गया, बताते हैं 12 हुआ, 15 हुआ। अरे भाई क्या पढ़े आप? इसका मतलब यह है कि आपने इधर उधर की चीजें ज्यादा पढ़ ली, काम की चीजें कम पढ़ा आपने। आपके साथ वो भी तो बच्चे बैठे जो साल भर की कोचिंग करके सिलेक्शन लेके चले गए। तो कमी कहां है? कमी आप में है, क्योंकि आपने सही मार्गदर्शन में स्टडी नहीं किया, सही चीजों को पढ़ा नहीं।
तो बेटा सही चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आप सही चीजों को पढ़ लेंगे तो 6 महीने की तैयारी में 6 साल नहीं लगेंगे। वनडे का कोर्स 6 महीने का होता है। अनगिनत सिलेक्शन हमने दिए हैं और आप समझ सकते हो 50 वर्ष मेरी उम्र हो गई है, लेकिन आज भी उतनी ही एनर्जी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं वो सक्सेस हो जाएं। आज की क्लास में हम प्रतिशत की मीनिंग बता रहे हैं। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े, एनर्जी आए और आपके लिए पूरे दम से काम कर सके। आइए एक उदाहरण और उठाते हैं जिससे हमारी बात आपको अच्छे समझ में आ जाए। अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है आपको, अब वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। प्रतिशत हमेशा 100 में कितना, इससे पता करते हैं। अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान लो बेटे किसी विद्यालय में 2000 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं विद्यालय में? 2000 विद्यार्थी हैं, जिसमें 1200 लड़के और 800 लड़कियां हैं। ध्यान से समझेंगे, 1200 लड़के और 800 लड़कियां हैं। अगर आपसे कहा गया विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो आप कैसे लगाएंगे? पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वहां पे तो 200 था, तो 200 का आधा कर लिए थे। 50 था, 50 का दूना कर लिए। कभी कभी ऐसा संख्या होता है जहां पे कैलकुलेशन करना कठिन हो जाता है, तो उसके लिए हम एक फार्मूलेशन करेंगे। यहां 2000 में 1200 लड़के हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो प्रतिशत तो हमेशा 100 में कितना से पता करेंगे, मालूम हो गया है आपको। अब यहां पर अगर 2000 में लड़के कितने हैं मेरे बेटे? 2000 में लड़के 1200 हैं। 2000 विद्यार्थी हैं विद्यालय में, 1200 लड़के हैं। 2000 में 1200 हैं, तो अगर संख्या विद्यालय में 1 होती तो 1 में लड़के कितने होते? 2000 में 1200, तो उसके हिसाब से 2000 से कम में आ रहे हैं, 1 में आ रहे हैं, तो यहां भाग कर देंगे। 1200 में 2000 से भाग कर देंगे। अब 1 में अगर मान लो हमें संख्या मालूम हो गई, तो अब 100 में आ जाएंगे। तो 100 में कितने लड़के होंगे? तो 1 में कितना संख्या हो गई? 1200 बटे 2000। तो 100 में निकालना है तो 1200 बटे 2000 और गुणे 100 कर देंगे। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, क्योंकि यही से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो यहां पर 100 में अगर पता करना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक पेन का दाम, हमने कहा एक पेन का दाम यहां जैसे 5 रुपया है, तो 4 पेन का निकालना पड़ेगा तो 5 चौक 20 रुपए होगा, गुणा करना पड़ेगा। वैसे ही अगर 1 में लड़के कितने हैं? 1200 बटे 2000, तो 100 में कितने होंगे? 1200 बटे 2000 गुणे 100 होंगे। दिमाग लगा सकते हैं यार यहां। अब यहां पे विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं पता कर सकते हैं। ध्यान समझेंगे, यहां पे देखो बेटे 2 जीरो कटा दिए, 1 जीरो और कटा दिए। 120 में 2 से भाग कर देंगे तो 60% लड़के हैं विद्यालय में, 60% लड़के हैं। इसका मतलब अगर 2000 यहां संख्या दे दिया गया और उसमें कितने लड़के हैं ये दे दिया गया, इसका प्रतिशत निकालना है, तो ये देखो जो लड़कों की संख्या थी ये अंश में है और कुल विद्यार्थी हर में है, गुणे 100 हो गया। तो ये तो बात समझ में आ गई। यहां डायरेक्ट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रतिशत लड़के अगर लिखना है मेरे बेटे तो आप तुरंत कर सकते हो इसी लाइन को।
ये 1200 कितने प्रतिशत है 2000 में, तो प्रतिशत तो 100 में पता करते हैं हमेशा। तो 1200 का प्रतिशत निकालना है 2000 में, तो प्रतिशत का मतलब 100 में कितना, तो 1200 देखो ये ऊपर रहेगा, माने जिसका प्रतिशत निकालना है ये अंश में लिखेंगे, और जिसमें निकालना है, जिसमें का मतलब जिसके सापेक्ष, सापेक्ष वाले को नीचे लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। देखो यही वाली लाइन है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम जनरली यूज करते रहते हैं। जैसे 1200 का प्रतिशत निकालना है 2000 में, तो 1200 को अंश में लिखेंगे, 2000 को हर में, गुणे 100 कर देंगे। ये 2000 के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं 1200 का प्रतिशत, मतलब 2000 में 1200 का प्रतिशत ये निकाल रहे हैं। तो कितना प्रतिशत होगा, तो अभी मैंने निकाला यहां पे 60%। तो ये वाला हम शॉर्टकट हमेशा कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हमें लड़कियों का प्रतिशत पता करना हो तो देखो 2000 में लड़कियां कितनी हैं, 2000 में लड़कियां 800 हैं। तो 2000 से 1 में आ जाओ, 1 में लड़कियां कितनी होंगी, संख्या कम हो गई तो बेटे भाग हो जाता है, 800 बटा कितने हो जाएगा 2000। अब प्रतिशत निकालना है इसका 800 का कितने में 2000 में, क्या करना पड़ेगा, मालूम है आपको यार, 100 में पता करेंगे। तो 1 में इतनी हो गई तो 100 में कितनी लड़कियां होंगी, तो 100 में लड़कियां अगर निकाल लो तो मालूम हो जाएगा विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो 800 बटा 2000 गुणे 100। अब देखो यहां कटा दिए 2 जीरो, यहां 1 कटा दिए, 80 में 2 से भाग कर दिए तो 40%। अभी लड़के कितना प्रतिशत निकाले थे बेटे 60%, तो लड़कियां कितनी है 40%। 40% क्या बता रहा है 100 में 40, और 60% क्या बता रहा है 100 में 60। यही तो है प्रतिशत, एकदम आसान सी चीज है। देखो यहां पर लड़कियों का प्रतिशत अगर डायरेक्ट लिखना हो प्रतिशत लड़कियां, तो आपको मालूम हो चुका है ये 800 अंश में लिखेंगे, हर में कितना लिखेंगे बेटे देखो 2000, और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। सीधी सी बात है। मतलब ये जो 800 लड़कियां हैं 2000 में कितना प्रतिशत है, प्रतिशत तो 100 में निकालते हैं ना, तो यहां निकाले भी हैं। तो 2000 में कितने हैं 800 लड़कियां हैं, 100 में कितनी होंगी, तो 800 को ऊपर 2000 को नीचे गुणे 100 कर देंगे। सीधी सी बात है। अब यहां पे कटा लोगे तो यही वाला उत्तर आ जाएगा 40%। बहुत आसान है प्रतिशत, बहुत आसान है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो काम हो गया। बेटे याद रखना यहां जो नीचे वाली राशि होती है ना, इसी के सापेक्ष ऊपर वाले का प्रतिशत निकालते हैं। ये 2000 का 800 कई परसेंट है, तो ये 40% है। का परसेंट भी लिखा रहता है, 2000 का जो ऊपर 800 लिखे हैं वो सापेक्ष है, 2000 के सापेक्ष 800 कई परसेंट बना रहा है, तो यहां 40% बना रहा है। सीधी सी बात है। तो देखो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा बेटे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो नहीं शेयर करेंगे तो फिर बताइए एनर्जी कहां से आएगी, मेरा सारा एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अब देखो एक उदाहरण और लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो आपने कोई परीक्षा दिया, 600 अंक पूर्णांक था बेटे, उस 600 अंक में आपने बेटे 360 अंक प्राप्त कर लिए। 600 तो पूर्णांक था परीक्षा का, क्या था ये पूर्णांक था, और आपका प्राप्तांक कितना है, तो आपका प्राप्तांक हो गया बेटे 360। अब ये जो 360 है ये 600 में कितना प्रतिशत है, प्रतिशत तो 100 में निकालते हैं ना, यहां संख्या कुछ भी हो जाए तो कैसे निकालेंगे, तो 360 को अंश में रखेंगे, 600 को हर में और गुणे 100 कर दिए।
तो यहां पे तो बेटे प्रतिशत हमें मालूम हो गया ना, अब मालूम हो जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब 360 600 के सापेक्ष कितना प्रतिशत बना रहा है, यहां 2 जीरो कटा दो, 6 छाक 36, 60%। विद्यार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बेस से बता रहे हैं आपको। और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो यहां पर आपसे कोई पूछ दिया कि यार बताओ, जो है 5 25 का कितने प्रतिशत है। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, 5 25 का कितने प्रतिशत है। बिगिनर्स जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, विश्वास करो बेटे ना, मास्टर बना दूंगा, मास्टर। 5 25 का कितने प्रतिशत है, तो बेटे 5 को अंश में रखो, और 5 का प्रतिशत 25 के सापेक्ष पूछ रहा है। का मतलब सापेक्ष ही होता है। 25 को नीचे कर लो, हर में कर लो, गुणे 100 कर दो, मालूम हो जाएगा प्रतिशत। यहां पे 5 25 का कितना प्रतिशत है, मालूम हो गया, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 25 का 20% है। देखो कितना आसान है। इसका मतलब अगर कहा गया ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है, तो इसका मतलब ए को अंश में लिखना है, और जिसके सापेक्ष ए का प्रतिशत पूछा जा रहा है उसे हर में लिखना है, गुणे 100 कर दो, आ गया प्रतिशत। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बटा बी गुणे 100। फार्मूला है ये, यूज होता रहता है। मान लो कहा गया कि, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, कहा गया आपसे, एक उदाहरण और देखते हैं कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो बेटे ये जो 15 मिनट है इसे अंश में लिखो, और इसका परसेंट 1 घंटे के सापेक्ष पूछ रहा है, तो इस घंटे को मिनट भी रखो, 60 मिनट कर लो, घंटे का मतलब 60 मिनट, गुणे 100 कर दो यार, आ गया प्रतिशत। यहां पर 15 चौका 60, 4 से 100 में भाग कर दो, 25%। कितना आसान है बेटे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको घोल कर पिला देंगे। परीक्षा में कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। मेरे साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि अगली क्लास में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।